हेलो स्टूडेंट्स, समाकलन चैप्टर के अंतर्गत आप सभी लोगों को प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना सिखाया जा रहा है, जिसमें मैंने बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया था इसकी पहली क्लास में। अब आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 के आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और इस क्लास में इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चनों को बताया जाएगा, इसलिए आप पूरी क्लास को ध्यान से देखना, जिससे एक एक क्वेश्चन आप सभी को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो देखिए, हमने आपके सामने इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5 नोट किया है और इसके अंतर्गत हमने पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को नोट किया है और इस क्वेश्चन का निर्देश आपके सामने स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है कि निम्न फलनों का समाकलन कीजिए। यानी यहाँ पर जो भी फलन दिए गए हैं इनका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। आप सभी लोग जानते हो कि हमें जिस भी फलन का समाकलन करना होता है सर्वप्रथम उसको हम आई के बराबर मानते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना आई इक्वल टू हमें समाकलन करना है सेक रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स अपान में रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष हमें इस फंक्शन का क्या करना है, समाकलन करना है। यहाँ पर यदि मैं रूट एक्स इक्वल टू टी मान लूँ तो रूट एक्स का अवकल गुणांक होता है 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स में 1 रूट एक्स हमें इसमें मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना रूट एक्स इक्वल टू टी। आप क्या करते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स और t का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt अपान dx। देखिए यहाँ पर dx है और अपान में रूट एक्स है, तो dx अपान रूट एक्स की वैल्यू यहाँ से हम प्राप्त करेंगे। तो dx अपान रूट एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, इधर आपका बटे में उधर जाएगा गुणे में, यानी 2 dt हमें प्राप्त हो जाएगा। और इस रूट एक्स के स्थान पर मैं t पुट कर सकता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू समाकलन ऑफ सेक t इंटू टेन टी और यहाँ पर आपका हो जाएगा इंटू में 2 dt, क्योंकि dx अपान रूट एक्स के स्थान पर मैं पुट कर सकता हूँ 2 dt। अब 2 आपका अचर पद है वो बाहर हो जाएगा, तो ये i इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 समाकलन ऑफ सेक टी इंटू टेन टी का t के सापेक्ष। जैसे हमने सूत्र पढ़ा था सेक एक्स इंटू टेन एक्स का x के सापेक्ष समाकलन होता है सेक एक्स, वैसे सेक टी टेन टी का समाकलन t के सापेक्ष आपका हो जाएगा सेक टी। तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 2 सेक टी और प्लस का c। t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, कितनी मानी थी, रूट एक्स। तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 2 सेक रूट एक्स प्लस का c। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब सेकेंड पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पार्ट 2 में जो भी दिया गया है, सर्वप्रथम इस फंक्शन को आप i के बराबर मानोगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना i इक्वल टू हमें समाकलन करना है e की पावर 1/x अपान में एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/x को t के बराबर मान लेंगे। क्यों, क्योंकि 1/x का अवकल गुणांक इस फंक्शन में उपस्थित है। 1/x का जो अवकल गुणांक होता है माइनस का 1/x स्क्वायर होता है, जिसमें से आपका 1/x स्क्वायर इस फंक्शन में उपस्थित है। तो इसलिए यहाँ पर हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि 1/x जो है वो आपका एक वेरिएबल t के बराबर है। अब ये आपका e की पावर t के रूप का बन जाएगा और आसानी के साथ इस फंक्शन का हम समाकलन कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम जिसको t के बराबर मानते हैं उसके बाद हम दोनों पक्षों का क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो 1/x का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस का 1/x स्क्वायर हो जाएगा और t का x के सापेक्ष अवकलन कितना आपका हो जाएगा, dt अपान dx हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ से हमें वैल्यू प्राप्त करनी है dx अपान एक्स स्क्वायर की। तो ये आपका हो जाएगा dx अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस दूसरे पक्ष में ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस का dt हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, i इक्वल टू हमें मिल जाएगा e की पावर 1/x को t माना है, dx अपान एक्स स्क्वायर के स्थान पर पुट कर सकते हैं इनटू में माइनस का dt। माइनस आपका बाहर आ जाएगा तो माइनस बाहर हो गया, e की पावर t का t के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो कितना होगा, e की पावर t होगा। जिस प्रकार e की पावर x का x के सापेक्ष समाकलन e की पावर x होता है, उसी प्रकार e की पावर t का t के सापेक्ष समाकलन कितना होगा, e की पावर t। तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू माइनस e की पावर t और प्लस का c। t की जो वैल्यू आपने मानी थी उसके स्थान पर वैल्यू पुट कर दीजिए। i इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस e की पावर t के स्थान पर आप पुट कर सकते हैं 1/x प्लस का c। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को पार्ट 2 अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब इसी क्रम में पार्ट 3 मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर देता हूं, उसको आपको स्वयं सॉल्व करना है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रफ की देता हूं और पार्ट 3 आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, पार्ट 3 में आपको जो भी दिया गया है उसको मैं यहाँ पर नोट की देता हूँ। पार्ट 3 में दिया गया है e की पावर रूट एक्स अपान रूट एक्स
इस फंक्शन का हमें क्या करना है, x के सापेक्ष समाकलन करना है। आप रूट x को t मान लेना, ठीक है। रूट x का अवकल गुणन कितना हो जाएगा 1/2 रूट x, जिसमें से आपका 1/रूट x इस फंक्शन में उपस्थित है और इसका समाकलन बहुत ही सरल तरीके से हो जाएगा। तो ये आपको होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है, इसको आप जरूर सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं इसको यहाँ पर रफ करता हूँ और इसी क्रम में आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। अब आपके सामने हमने इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6 नोट किया है। इसके अंतर्गत पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नोट किया गया है। अभी तीसरा पार्ट मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दूंगा। सबसे पहले इन दो पार्टों को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें समाकलन करना है x² 1 + x⁻6 का, ठीक है। सर्वप्रथम इसको हम i के बराबर मान लेंगे। माना i हमें यहाँ पर समाकलन करना है x² 1 + x⁻6 का x के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन आपका x के पदों में दिया गया है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ i x² 1 + x⁻6 को लिख सकता हूँ x³ का स्क्वायर और इनटू में dx। यहाँ पर अगर हम देखें x³ को यदि हम t मान लें, ठीक है, तो इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकल गुणांक आ जाएगा 3x²। और यहाँ पर देखिए तो x² हमें लिखा मिल जाएगा। इसका मतलब इसका अवकल गुणांक हमें मिल रहा है। तो हम x³ को यहाँ पर t मान सकते हैं। यहाँ पर मान लेंगे, माना x³ = t। इसका अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3x² dx = dt। यहाँ से x² dx की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो हमें मिल जाएगी dt/3। देखिए x² dx अवकल गुणांक उपस्थित था, इसलिए हमने x³ को t माना, ये बात याद रखना, ठीक है। अब ये आपका बन जाएगा i समाकलन ऑफ x² dx के स्थान पर आप पुट कर सकते हो dt/3 और अपान में आ जाइए 1 + x³ को आपने t माना है तो ये आपका हो जाएगा t²। 1/3 आपका अचर पद है वो बाहर हो जाएगा और समाकलन हो जाएगा dt/1 + t² का। इसका मतलब 1/1 + t² का t के सापेक्ष समाकलन कितना हो जाएगा tan 1t। जैसे आपका समाकलन होता है 1/1 + x² का x के सापेक्ष tan 1x, वैसे यहाँ पर 1/1 + t² का समाकलन हो जाएगा t के सापेक्ष tan 1t। तो ये आपका हो जाएगा 1/3 tan 1t और प्लस का c, अचर पद जोड़ दीजिए। t आपकी यहाँ पर मानी हुई वैल्यू है, t के स्थान पर आप पुट कर सकते हो x³। तो आपको आंसर मिल जाएगा i = 1/3 tan 1x³ प्लस का c। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को पहला पार्ट अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड पार्ट को देखते हैं। इसी तरीके से सॉल्व करना है हमें। सेकंड पार्ट में आपको जो भी दिया गया है सर्वप्रथम उसको आप i के बराबर मान लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना i = हमें समाकलन करना है x/√1 - 9x⁻4 का x के सापेक्ष। देखिए इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं i = समाकलन ऑफ x/√1 - इसको लिख सकते हैं 3x² का होल स्क्वायर। 3x² का होल स्क्वायर करेंगे तो 9x⁻4 आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा dx। अब यहाँ पर हम मान लें 3x² को एक वेरिएबल के बराबर, तब ये सूत्र बन सकता है sin 1t के रूप का, नहीं तो नहीं बनेगा। तो 3x² को जब आप t के बराबर मानोगे और उसके बाद इसका अवकलन करोगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6x = dt/dx। क्योंकि हमें यहाँ पर जो अवकल गुणांक दिया गया वो ओनली x dx दिया गया है, तो हम x dx को यहाँ पर रोकेंगे और 6 को बटे में ट्रांसफर कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा dt/6। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा i = समाकलन ऑफ x dx के स्थान पर आप पुट कर सकते हो dt/6 और अपान में आ जाइए। ये हो जाएगा √1 - 3x² को हमने t के बराबर माना तो ये आपका हो जाएगा t²। देखिए इसमें से 1/6 आपका अचर पद है वो आपका बाहर हो जाएगा तो ये i = हो जाएगा 1/6 समाकलन ऑफ 1/√1 - t² का t के सापेक्ष। जिस प्रकार 1/√1 - x² का x के सापेक्ष समाकलन होता है sin 1x, उसी प्रकार 1/√1 - t² का t के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा sin 1t। तो हो जाएगा i = 1/6 और ये आपका हो जाएगा sin 1t और प्लस का c। t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 1/6 sin 3x² और प्लस का c। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए देता हूं, उसको आपको सॉल्व करना है स्वयं। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है। थर्ड पार्ट में आपका दिया गया है, मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट में दिया गया है 1/x⁻4 - 1, ठीक है। इसको मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं सॉल्व करूंगा तो इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ 1/x⁻4
अंडर रूट एक्स की पावर 4 को ले सकता हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 1। अब यहाँ आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लेना और ये आपका सेक इनवर्स टी का फार्मूला बन जाएगा और क्वेश्चन आपका बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व कर लोगे। अब मैं इसको यहाँ पर रफ करता हूँ और इसी क्रम में आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 के पार्टों को नोट करता हूँ। अब आपके सामने हमने इस प्रश्नावली 13.2 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 7 को नोट किया है। इसके अंतर्गत पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नोट किया गया है। हमें यहाँ पर जो भी फलन दिए गए हैं इनका क्या करना है, समाकलन करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फलन को आई के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना आई इक्वल टू, हमें समाकलन करना है 1/√1 माइनस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको x के सापेक्ष हमें क्या करना है, समाकलित करना है। देखिए हमने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन जो होता है x के सापेक्ष साइन इनवर्स x होता है। यानी यहाँ पर आपका था एक्स स्क्वायर, एक वेरिएबल था, तो इस फंक्शन को एक हम वेरिएबल के बराबर मान लें। क्योंकि ये आपका फंक्शन x के पदों में दिया है तो आप किसी अन्य वेरिएबल यानी t के बराबर भी मान सकते हो, जैसे हम मानते चले आ रहे हैं। यहाँ पर मान लेंगे माना कि जो bx प्लस सी आपका फंक्शन है ये एक वेरिएबल t के बराबर है। इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो ये b अचर पद बाहर हो जाएगा, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, c अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 हो जाएगा और t का ये आपका हो जाएगा dt/dx। यहाँ से अगर हम देखें तो हम dx की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो हमें मिल जाएगी dt/b, b आपका बटे में आ जाएगा। तो dx के स्थान पर हम पुट कर सकते हैं dt/b और bx प्लस सी के स्थान पर हम पुट कर सकते हैं t, और ये पूरा फंक्शन जो है आपका t के पदों में बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू समाकलन ऑफ 1/√1 माइनस टी स्क्वायर और dx के स्थान पर हम पुट कर सकते हैं dt/b। 1/b आपका अचर पद वो आपका बाहर हो जाएगा और समाकलन ऑफ 1/√1 माइनस टी स्क्वायर का t के सापेक्ष हो जाएगा। जिस प्रकार 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन होता है साइन इनवर्स x, उसी प्रकार 1/√1 माइनस टी स्क्वायर का t के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा साइन इनवर्स t। तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 1/b और ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स t और t के स्थान पर वैल्यू पुट कर देंगे bx प्लस सी और बाद में अचर पद c जोड़ देंगे। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट जो है अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में जो भी दिया गया है सर्वप्रथम उसको आप आई के बराबर मान लीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा माना आई इक्वल टू, हमें समाकलन करना है 1/b² प्लस a² एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर रख के देता हूँ। देखिए यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, इन दोनों में आप b² कॉमन ले सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू 1/b² कॉमन लोगे तो हो जाएगा 1 प्लस a² x² अपान में आपका हो जाएगा b²। ठीक, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम सूत्र जानते हैं 1/1 प्लस x² का, तो इसलिए यहाँ पर 1 हमने बनाया है और ये आपका हो जाएगा dx। 1/b² आपका अचर पद है वो आपका बाहर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1/1 प्लस ax/b का होल स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा dx। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इस व्यंजक को किसी एक वेरिएबल के बराबर मान लें तो ये 1/1 प्लस x² के रूप का बन जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना ax/b जो है वो एक वेरिएबल t के बराबर है। इसके बाद क्या करते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा a/b अचर पद बाहर और x का x के सापेक्ष अवकलन 1 और t का आपका हो जाएगा dt/dx। चूंकि यहाँ से हमें dx की वैल्यू प्राप्त करनी है तो dx की वैल्यू आ जाएगी b/a और इंटू में dt। अब चलिए वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा i इक्वल टू 1/b² समाकलन ऑफ 1/1 प्लस ये आपका हो जाएगा t² dx के स्थान पर हम पुट कर सकते हैं b/a dt। तो ये इंटू में हो जाएगा b/a dt। b/a आपका अचर पद है वो बाहर हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं i इक्वल टू 1/b² इंटू में आपका हो जाएगा b/a समाकलन ऑफ 1/1 प्लस t² और इंटू में आपका हो जाएगा dt। b/a आपका अचर पद था वो हमने बाहर कर लिया। ये आपका एक b से b कैंसिल हो जाएगा, अपान में एक b बच जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं i इक्वल टू 1/ab। इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ पर देखिए तो समाकलन 1/1 प्लस t² का कितना हो जाएगा tan इनवर्स t। t के स्थान पर आप वैल्यू पुट कर देना तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स t। t के स्थान पर वैल्यू पुट करेंगे ax/b और ये हो जाएगा प्लस का c। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सेकंड पार्ट भी अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड पार्ट को मैं होमवर्क के तौर पर देता हूं और मैं हिंट भी दे दूंगा, आप सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए
थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें इस फंक्शन का क्या करना है, समाकलन करना है। इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लेना, देखिए कैसे, इसको आप लिख सकते हो 1 देखिए इन दोनों में आप कॉमन ले लेना 9, तो ये आपका हो जाएगा √9 और ये अंडर रूट के अंदर बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 9। इतनी बात समझ आ गई। देखिए 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो 1 बच जाएगा, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो बटे में 9 आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा और लिख दोगे तो ये आपका हो जाएगा 1/3 √9 3 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा √1 माइनस एक्स अपान 3 का होल स्क्वायर। 1/3 आपका अचर पद है, इसको आप बाहर कर लेना और ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का बन जाएगा और आसानी के साथ समाकलित भी हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लोगे। तो ये आपका होमवर्क, इसको सॉल्व करने का प्रयास जरूर करना। चलिए अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पर नोट करते हैं। अब आपके सामने इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 8 नोट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके 2 पार्ट दिए गए हैं। प्रथम पार्ट आपके सामने हमने नोट किया है और द्वितीय पार्ट हमने आपके सामने नोट किया है। यहाँ पर इन फलनों का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। निर्देश आपके सामने लिखा ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फलन को आई के बराबर मान लेंगे। तो लिखेंगे माना आई इक्वल टू, हमें समाकलन करना है साइन इनवर्स एक्स के होल क्यूब अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष। यहाँ पर अगर हम साइन इनवर्स एक्स को टी के बराबर मान लें, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइन इनवर्स एक्स को यदि हम टी के बराबर मान लें तो साइन इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक कितना होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि इस फंक्शन में उपस्थित है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। फिर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो ये आपका हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा dt अपान dx। चूंकि यहाँ पर हमें dx अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो ये हो जाएगा आपका dx अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी dt। यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, आपका हो जाएगा आई इक्वल टू समाकलन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को हमने टी के बराबर माना तो ये टी की पावर 3 हो जाएगा। dx अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर लिख सकते हैं dt। अब यहाँ पर टी की पावर n वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। आई इक्वल टू ये आपका हो जाएगा टी की पावर n+1 यानी 3+1 अपान में 3+1 और प्लस का सी एच पर जरूर जोड़ते हैं। ये आई इक्वल टू हो जाएगा 1/4, 3 आपका कितना हो जाएगा 4 और टी की पावर 4। टी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए कितनी है, साइन इनवर्स एक्स, इसकी होल पावर आपकी हो जाएगी 4 और प्लस का सी। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। उसको सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम आई के बराबर मान लेंगे इसी प्रकार, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ, ज़्यादा नहीं चेंज हुआ है। यहाँ पर इसको मान लेंगे माना आई इक्वल टू, हमें समाकलन करना है a प्लस बी साइन इनवर्स एक्स की होल पावर n अपान में आ जाए √1 माइनस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष, ठीक है ना। इसको यहाँ पर मैं रफ कर दूँ। यहाँ पर क्या करें, इस पूरे ब्रैकेट को t के बराबर मान लें। यहाँ पर मान लेंगे माना a प्लस बी साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। अब क्या करोगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, आपको ये अवकल गुणांक मिल जाएगा। देखिए a अचर पद है, उसका अवकलन 0 हो जाएगा, प्लस b आपका अचर पद है, बाहर हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा dt अपान dx। हमें dx अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो ये आपका हो जाएगा dx अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। b आपका इधर गुणे में, इधर आ जाएगा बटे में, यानी dt अपान कितना प्राप्त हो जाएगा b। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आई इक्वल टू हो जाएगा समाकलन ऑफ, इसको आप लिख सकते हो t की पावर n, ठीक है, और dx अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर लिख सकते हो dt अपान b। 1/b आपका अचर पद हो जाएगा, वो हो जाएगा बाहर, और समाकलन ऑफ t की पावर n का t के सापेक्ष कितना हो जाएगा, सभी लोग जानते हो t की पावर n+1 और अपान में n+1 और प्लस c आप जरूर जोड़ देना। t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, कितनी मानी है, a प्लस बी साइन इनवर्स एक्स। तो ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू 1/b और ये आपका हो जाएगा a प्लस बी साइन इनवर्स एक्स की होल पावर आपकी हो जाएगी n+1 और अपान में भी पावर आपकी n+1 लिखी जाती है और प्लस का c, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट सॉल्व करना सीख लिए। अब चलिए आपके सामने हम क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट नोट करते हैं और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होगा। तो देखते रहिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा।
अब इसी क्रम में हमने आपके सामने इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9 नोट किया है, जिसके अंतर्गत दो पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर जो भी फलन दिए गए इनका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो हम करते हैं क्या है, सबसे पहले आई के बराबर मान लेते हैं फलन को। तो यहाँ पर लिखेंगे माना आई इक्वल टू, हमें समाकलन करना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में आपका दिया है साइन इनवर्स एक्स। इस फलन का एक्स के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। तो हम उस फंक्शन को क्या करते हैं, टी के बराबर मानते हैं जिसका अवकल गुणांक इस फंक्शन में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो अगर हम साइन इनवर्स एक्स को टी के बराबर मान लें तो इसका अवकल गुणांक 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इस फंक्शन में उपस्थित है। तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना जो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है वो एक वेरिएबल टी के बराबर है। इसका अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा डी टी। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू समाकलन ऑफ 1 साइन इनवर्स एक्स को हमने टी माना है तो टी लिख देंगे, और डी एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर लिख सकते हैं डी टी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डी टी। अब आप सभी लोग जानते हो कि 1/t का समाकलन कितना होता है, log t होता है। तो ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू log t और प्लस का c। टी किसके बराबर माना था, साइन इनवर्स एक्स के बराबर। तो आई इक्वल टू आपका हो जाएगा log साइन इनवर्स एक्स प्लस का c। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इजी हैं, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। चलिए पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। इसको मैं यहाँ पर रख के देता हूँ। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में आपको जो भी फंक्शन दिया गया है, सर्वप्रथम इसको आप आई के बराबर मानिए। तो ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू, हमें समाकलन करना है एक्स tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स की पावर 4 का एक्स के सापेक्ष। इसको मैं यहाँ पर रख के देता हूँ। यहाँ पर यदि मैं tan इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लूँ तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक हमें प्राप्त हो जाएगा x/1 प्लस एक्स की पावर 4, और इसका हम आसानी के साथ समाकलन कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे कि tan इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर को अगेन अवकलित करेंगे तो मिल जाएगा 2x, और t का हो जाएगा dt/dx। यहाँ से देखिए तो x/1 प्लस एक्स की पावर 4 dx मिल रहा है, तो इतना रोक लेंगे, x/1 प्लस एक्स की पावर 4 और dx इधर ले आएंगे, और ये आपका जो 2 गुणे में इधर आ जाएगा dt के बटे में। ठीक है, अब इतने फंक्शन के स्थान पर हम कितना पुट कर सकते हैं, dt/2। तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, आई इक्वल टू हमें मिल जाएगा x/1 प्लस एक्स की पावर 4 dx के स्थान पर हो जाएगा dt/2, और tan इनवर्स एक्स स्क्वायर के स्थान पर हम t पुट कर देंगे तो t इंटू ये आपका हो जाएगा dt/2। 1/2 आपका अचर पद वो आपका बाहर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा समाकलन ऑफ t इंटू dt। इसका समाकलन कितना हो जाएगा, सभी लोग जानते हो, t²/2 और प्लस का c। ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू 1/4, और t की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए और प्लस का c। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्टों को अच्छे ढंग से सॉल्व कर लिए होंगे, या समझ में आप लोगों को आ गए होंगे। चलिए अब इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रश्नावली का है क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंतर्गत आपके 3 पार्ट दिए गए हैं। चलिए उसको मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर रख के देता हूँ। अब आपके सामने हमने इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 नोट किया है। इसके अंतर्गत फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नोट किया गया है, अभी थर्ड पार्ट हमने नहीं नोट किया है। सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस की पावर 4x। इसको हम आई के बराबर मान लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा माना आई इक्वल टू समाकलन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस की पावर 4x dx। देखिए इसको थोड़ा हम अलग अलग कर सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं आई इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं साइन की इस पावर 2x अपान कॉस की पावर 2x और इंटू में 1 अपान कॉस की पावर 2x dx। ठीक है, हमने थोड़ा सा कॉस की पावर 4x को जो है कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स में तोड़ लिया है। अब इसको हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू, देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स, और 1 अपन कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पर यदि मैं tan x बराबर t मान लूँ, देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं मान लूँ tan x इक्वल टू टी, तो tan x का अवकल गुणांक कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और ये आपका dx यहाँ पर लिख लेता हूँ, इधर लिख देता हूँ dt, क्योंकि t का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt/dx प्राप्त हो जाएगा, dx इधर गुणे में आ जाएगा। देखिए tan x का अवकल गुणांक इस फंक्शन में मिल रहा है, तो यहाँ पर इसीलिए हमने tan x को t माना है। तो ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ मैं टी स्क्वायर, क्योंकि tan x इक्वल टू टी है और ये tan स्क्वायर एक्स है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और सेक स्क्वायर dx के स्थान पर मैं पुट कर सकता हूँ dt।
इसका समाकलन आपका हो जाएगा t की पावर 3 अपान और 3 प्लस का c। t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए कितनी है, tan x इसका होल पावर 3 अपान ये हो जाएगा 3 प्लस का c। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सेकंड पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसको मैं यहाँ पर रफ की देता हूँ। सेकंड पार्ट में आपको जो भी दिया गया है, सर्वप्रथम इसको आई के बराबर मान लीजिए। तो यह आई इक्वल टू हो जाएगा समाकलन ऑफ एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 dx। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सर्वप्रथम हर से अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें बनाना है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के टाइप का फंक्शन। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रफ की देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये आई इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स अपान, इसमें से मैं रूट ए स्क्वायर कॉमन लूँगा तो आपका बच जाएगा रूट, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर 4 अपान ए स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। और इनटू में आपका dx है। देखिए आई इक्वल टू ए स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ये आपका हो जाएगा 1 अपान ए और ये आपका हो जाएगा एक्स अपान अंडर रूट, देखिए 1 माइनस इसको मैं ले सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपान ए का होल स्क्वायर और इनटू में ये आपका हो जाएगा dx। अब यहाँ पर यदि आप इस एक्स स्क्वायर अपान ए को t के बराबर मान लीजिए तो इसका अवकल गुणांक हमें मिल जाएगा x के रूप में। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना एक्स स्क्वायर अपान ए इक्वल टू टी, 1 अपान ए अचर पद बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x इक्वल टू डी टी अपान डी एक्स। हमें यहाँ पर प्राप्त करना है x dx की वैल्यू, तो हम x dx को रोकेंगे, बाकी उधर 75 कर देंगे तो हो जाएगा x dx इक्वल टू ये a ऊपर चला जाएगा a dt और ये 2 आपका बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कीजिए तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 1 अपान ए समाकलन ऑफ x dx के स्थान पर आप पुट कर सकते हो a/2 dt अपान में आ जाइए अंडर रूट 1 माइनस इसके स्थान पर आप t पुट कर सकते हो, ये t स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। ये आई इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 अपान ए, देखिए a/2 आपका अचर पद वो बाहर हो जाएगा और समाकलन ऑफ 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का t के सापेक्ष, ये a से a आपका कैंसिल हो जाएगा अंश और हर में। अब देखते हैं हमें क्या मिलेगा। हमें यहाँ से मिल जाएगा आई इक्वल टू 1/2, ठीक है, और ये किसका फार्मूला हो जाएगा, साइन इनवर्स टी का, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी और प्लस का सी। टी के स्थान पर आप पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर अपान ए, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपान ए और प्लस का सी। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये पार्ट भी आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आपको कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को दोबारा रिटर्न करके देख लिया करो, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए थर्ड पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम। इसको मैं यहाँ पर रफ की देता हूँ। थर्ड पार्ट में आपका जो भी दिया गया है मैं आपके सामने नोट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। थर्ड पार्ट में आपका दिया गया है tan x और दिया गया है log sec x। इस फंक्शन का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। सर्वप्रथम इसको हम i के बराबर मान लेंगे, तो माना i इक्वल टू समाकलन ऑफ tan x और ये आपका है log sec x। इस फंक्शन का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम log sec x को t के बराबर मान लेंगे और इसका अवकल गुणांक हमें tan x के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर हम मान लें कि log sec x इक्वल टू t, तो log x का अवकलन कितना होता है 1/x, तो log sec x का अवकलन हो जाएगा 1/sec x और sec x का अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x और t का आपका हो जाएगा dt अपान dx। ये sec x से sec x आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan x और dx इधर आ जाएगा, tan x dx इक्वल टू आपको प्राप्त हो जाएगा dt। तो tan x dx के स्थान पर आप पुट कर सकते हो dt और log sec x के स्थान पर आप पुट कर सकते हो t। तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू t tan x dx के स्थान पर हो जाएगा dt। इसका समाकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा t²/2 और प्लस का c। t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ से, t की वैल्यू कितनी थी log sec x, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अपान में आपका 1/2 रहेगा और प्लस का c। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को आज की प्रश्नावली अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी और क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक नई प्रश्नावली के साथ मिलूंगा, नए क्वेश्चनों के साथ। फिर तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।